नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे 6 साल पहले लिए गए एक फैसले की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 साल पहले यानी 8 नवंबर, आज से 6 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को अचानक टेलीविजन के सामने आकर के नोटबंदी की घोषणा की थी। आज 8 नवंबर 2022 है। ठीक 6 साल आज पूरे हो गए हैं इस नोटबंदी के। जब हम ये प्रोग्राम हमारा चल रहा होगा उससे ठीक 1 घंटे बाद यानी 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 को के जो नोट थे उनको लीगल टेंडर से खत्म कर दिया। मतलब उसको इलीगल बता दिया था कि ये नोट आज से चलन में नहीं रहेंगे। इसकी कोई भी जानकारी लोगों के पास पहले से नहीं थी। निश्चित तौर पर ऊपर तो रही होगी क्योंकि आरबीआई का फैसला था, कैबिनेट का फैसला था, नरेंद्र मोदी का फैसला था, उन लोगों को जानकारी रही होगी, लेकिन पूरे देश को यह जानकारी नहीं थी। जब लोगों ने टेलीविजन पर इस बात को सुना तो पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई और नोट जमा करने वालों की बैंकों में अगली सुबह से लाइन लग गई। पेट्रोल पंप पर लाइन लग गई, गैस एजेंसीज पर लाइन लग गई, क्योंकि यहीं पर पुराने नोट लिए जा रहे थे। बाकी कहीं भी पुराने नोटों की कोई वैल्यू नहीं रह गई थी। तो जिस किसी के पास भी कैश था, नकदी था, वो भागा भागा बैंकों तक गया या फिर पेट्रोल पंप पर गया। बड़े पैमाने पर कैश का ट्रांजैक्शन हुआ। और जब ये नोटबंदी की घोषणा की गई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आतंकवाद को रोकने में ये बड़ा कदम होगा और जो ब्लैक मनी है, ब्लैक मार्केटिंग में जो हो रही है, काला धन जिसे कहा जाता है, वो मार्केट से गायब हो जाएगा। लेकिन 6 साल बाद क्या ये हुआ? 6 साल बाद क्या आतंकवाद रुक गया? 6 साल बाद क्या नोटबंदी सफल रही? आज हम इन मुद्दों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। और अगर नोटबंदी सफल रही तो आज अर्थव्यवस्था का बुरा हाल क्यों है 2016 के मुकाबले? इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। और अगर ये क्रेडिट है भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी को इसका क्रेडिट जाता है, तो गुजरात और हिमाचल में चुनाव हो रहे हैं, वहां पर ये नोटबंदी को के जो प्रॉफिट है, नोटबंदी से जो देश को 6 साल में मिला, उसकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, जो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हिमाचल में उनकी रैली हो चुकी है, लेकिन उन्होंने नोटबंदी को लेकर कोई चर्चा नहीं की। पिछले कई सालों से वो नोटबंदी को लेकर के चर्चा नहीं कर रहे हैं। हालांकि जब 8 नवंबर 2016 को उन्होंने घोषणा की थी, उसके बाद जब पूरा देश लाइन में खड़ा हो गया था, उस समय नरेंद्र मोदी एक बार फिर टीवी पर आए और उन्होंने कहा था कि मुझे 50 दिन का मौका दीजिए। 50 दिन में अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो आप मुझे जो सजा देंगे वो मंजूर होगा। तो क्या 50 दिन में कुछ ठीक हुआ? क्या 6 साल में कुछ ठीक हुआ? अब मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले यह बताया गया था कि नोटबंदी से काला धन जो है मार्केट से गायब हो जाएगा। उस समय तक जो हमारे जो चलन में नोट थे वो 500 और 1000 के नोट हुआ करते थे। यह भी बताया गया था कि इस नोट को मतलब जो डंप करने में आसानी होती है, लेकिन जब आरबीआई नया नोट लेकर के आया तो 500 का नया नोट ले आया और 2000 के नोट ले आया। आज 6 साल बाद 500 के नोट तो मार्केट में हैं,
लेकिन 2000 के नोट मार्केट से गायब है। एटीएम तक में नहीं मिलते हैं, बैंकों तक में 2000 के नोट नहीं मिलते हैं। मतलब 2000 के जो नोट हैं उनकी डंपिंग हो रही है, उनकी कालाबाजारी हो रही है। जो ब्लैक मनी है वो 2000 नोट में कन्वर्ट हो गई है। उस समय एक बात और आई थी, जो हमारे मीडिया के मित्र थे, सुधीर चौधरी उस समय जी टीवी में हुआ करते थे, और आज तक की एक एंकर थी हैं श्वेता सिंह। इन दोनों लोगों ने बाकायदे प्रोग्राम में पूरे देश को बताया था कि 2000 नोट जो आ रहा है उसमें नैनो चिप लगी रही होगी, और वो नैनो चिप ये बताएगी कि 2000 का नोट कहां पर रखा हुआ है, और इनकम टैक्स और ईडी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वहां उसका सिग्नल पहुंच जाएगा। तो उस सिग्नल के जरिए इनकम टैक्स उस नोट की तलाश में रेड कर सकेगा। क्या इन 6 सालों में 2000 के नोट से सिग्नल इनकम, जिन लोगों ने 2000 के नोट अपने घरों में डंप कर रखे हैं, क्योंकि लगातार नोट बरामद हो रहे हैं, कोलकाता में बरामद हुए, कानपुर में बरामद हुए, देश के अन्य हिस्सों में बरामदगी नए नोटों की हुई जो 2000 के थे, तो क्या उनके बारे में नैनो चिप ने कोई इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी, या फिर ये गुमराह करने वाली बात थी जो मीडिया के हमारे साथियों ने किया, इस देश को गुमराह किया। आज जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो ट्विटर पर जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से नोटबंदी को लेकर के तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और सुधीर चौधरी और श्वेता सिंह का वो जो नोट में चिप लगाए जाने की बात कही थी वो भी खूब वायरल हो रहा है। ट्विटर पर हैशटैग चलाया जा रहा है इसको लेकर के। मैं उस मुद्दे पर आऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है उसने भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर नोटबंदी के मुद्दे पर घेरा है। 6 साल आज पूरे हुए हैं, आज नोटबंदी की 6ठी बरसी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया है कि नोटबंदी का वादा देश को काले धन से मुक्त कराने का था, लेकिन इसने व्यवसायों को नष्ट कर दिया और नौकरियां खत्म कर दी। मास्टर स्ट्रोक के 6 साल बाद जनता के पास उपलब्ध नकदी 2016 की तुलना में 72% अधिक है। प्रधानमंत्री ने अभी तक इस विफलता को स्वीकार नहीं किया है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है। खड़गे ने एक और ट्वीट किया, उसमें उन्होंने सुझाव दिया है कि आज प्रचलन में 30.88 लाख करोड़ रुपए की नकदी है, मतलब नकद में है, और जब 2016 में नोटबंदी हुई थी उस समय 17.97 करोड़ रुपए नकदी चलन में थे। मतलब कि जो बात कही जा रही थी कि डिजिटल लेन देन बढ़ेगा इस नोटबंदी से, और बढ़ा भी था, लेकिन उस रेशियो में नहीं बढ़ा क्योंकि काला धन डिजिटल लेन देन से दूर रहता है। मतलब आज 2 गुने से ज्यादा नकदी चलन में आ गई है। जो उस समय 17 करोड़ 97 लाख थी, आज 30.88 लाख करोड़ रुपए चलन में आ गए हैं। अब आतंकवाद पर भी, नकली नोट पर भी खड़गे ने निशाना साधा है मोदी सरकार को, और उन्होंने कहा है कि नकदी में तेज उछाल ने सरकार के उस उद्देश्य को स्पष्ट रूप से विस्फोट कर दिया है। इसके उद्देश्य भ्रष्टाचार से लड़ने, नकली नोटों को बाहर निकालने और आतंकी फंडिंग पर अंकुश लगाने जैसे अपने उद्देश्यों में नोटबंदी विफल हुई है। राहुल गांधी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं और कांग्रेस के सर्वे सर्वा हैं, एक तरीके से मतलब कांग्रेस गांधी परिवार की है। राहुल गांधी जो है आज की तारीख में भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। उन्होंने भी एक ट्वीट किया है आज, उसमें लिखा है
कि काला धन नहीं आया, केवल गरीबी आई। अर्थव्यवस्था हुई कमजोर, कैशलेस नहीं। छोटे कारोबार और करोड़ों नौकरियां खत्म हो गई, आतंकवाद नहीं। सम्राट ने 50 दिनों में लोगों को बेहतर परिणाम का भ्रम देकर भारतीय अर्थव्यवस्था का ध्वस्त कर दिया। प्रधानमंत्री ने उस समय जो बात मैंने पहले कहा था कि अब जब नोटबंदी का विरोध हो रहा था, लोग सड़कों पर आ गए थे, तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि 50 दिन का हमें समय दें, अगर वह विफल हुए तो चाहे जो सजा हो देना। हालांकि देखिए 2016 में नोटबंदी हुई और 2017 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी को इस उत्तर प्रदेश में जीत मिली। 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ और भी स्टेट कई जीते भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आई। ऐसा कहा जा रहा था कि नोटबंदी की वजह से सरकार जा सकती है, लेकिन दोबारा भारतीय जनता पार्टी वापस आई। इससे भारतीय जनता पार्टी ने यह मान लिया कि उसके फेवर में मैंडेट है, मतलब नोटबंदी को देश की जनता ने नकारा नहीं बल्कि उसे स्वीकारा है। अब एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर 2000 के नोट मार्केट से गायब क्यों हो रहे हैं? क्यों एटीएम और बैंकों में 2000 के नोट नहीं मिल रहे हैं? कौन लोग हैं जिन्होंने नोट को डंप कर लिया है? ये नैनो चिप जिसकी बात सुधीर चौधरी और श्वेता सिंह जैसे एंकर किया करते थे, वो नैनो चिप आज 6 साल बाद कहां है? क्या आज सुधीर चौधरी अपने प्रोग्राम में बताएंगे कि वो नैनो चिप 6 साल बाद कहां है? क्या श्वेता सिंह बताएंगी कि वो नैनो चिप कहां है जिसके जरिए सिग्नल सीधे नोट की जगह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पहुंचने की बात हो रही थी? ये एक बड़े सवाल है, लेकिन चूंकि आज नोटबंदी की बरसी है और नोटबंदी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को एक तरीके से कहा जाए तो पटरी से उतार दिया है, तब से उतरी अर्थव्यवस्था आज तक खड़ी नहीं हो पाई है। इसके साथ ही बेरोजगारी भी बढ़ी है, बहुत सारे लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो गई और उसमें दोबारा काम नहीं चालू हो पाया। इसको लेकर के सरकार क्या कोई जवाब देगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर आज कुछ बोलेंगे? ये देखने वाली बात होगी। हो सकता है 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे सामने आए और कुछ बताएं। हमें भी इसका इंतजार रहेगा और पूरे देश को भी इंतजार रहेगा कि 6 साल बाद आखिर इस नोटबंदी से देश को क्या मिला। इसकी जानकारी नरेंद्र मोदी जी जरूर देंगे, देना भी चाहिए, लेकिन इंतजार रहेगा। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम को देखने के लिए और हमारे चैनल पर समय देने के लिए। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।